रात्रि का तीसरा पहर था। गगन पर चंद्रमा की पीली रोशनी उस महल की बालकनी से झांक रही थी जहां मगध का सम्राट अजातशत्रु अपनी भारी हथेली में सिर थामे बैठा था। समस्त राज्य निद्रा में था, पर उसके भीतर कोई ऐसी चीख थी जो अब तक अनसुनी थी और अब असहनीय हो चली थी। वह बालकनी कोई साधारण जगह नहीं थी। वहीं खड़ा होकर उसके पिता बिंबिसार कभी चंद्रमा को निहारते हुए कहा करते थे, राजा वही जो भीतर से भी शांत हो। पर उसी पुत्र ने एक दिन राजसिंहासन के लिए अपने ही पिता का वध कर डाला था। क्या यही फल है शक्ति का? वह बुदबुदाया और चंद्रमा उसकी ओर यूं ताकता रहा, जैसे कोई गवाह हो जिसने सब देखा हो। राजा की आत्मा आज थक चुकी थी। न कोई युद्ध, न विजय, न राजकोष की गूंज, कुछ भी उसे उस व्यथा से मुक्त नहीं कर पा रही थी जो भीतर से लगातार कुरेद रही थी। उसने रत्नों से जड़ी तलवार उठाई, जो कभी उसके आत्मबल की प्रतीक थी, पर अब वह उसे कांटों से भरी प्रतीत हुई। वह गहराई से सोचने लगा, क्या ये सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा इतनी पीड़ित क्यों है? ये कहानी किसी राज्य की नहीं, एक राजा के मन के राज्य की है। एक ऐसा राजा जिसने जीवन की सारी उपलब्धियां पाई थीं, परंतु मन की शांति नहीं। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति सब कुछ पाकर भी क्यों भीतर से खाली हो सकता है? अजातशत्रु अब यही प्रश्न स्वयं से कर रहा था। उसका राजवैद्य जीवक, जो उसकी पीड़ा से परिचित था, धीरे धीरे पास आया। राजन, निद्रा नहीं आए? जीवक, ये बताओ, क्या कोई ऐसा है इस धरती पर जो ये बता सके कि इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? क्यों कोई घर छोड़कर सन्यासी बनता है? क्या पाते हैं वे जो सांसारिक सुख छोड़ते हैं? जीवक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। राजन, यह वही प्रश्न है जो आत्मा तब पूछती है जब वह जागना चाहती है। राजा कुछ चौंका, कुछ शांत हुआ। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? जीवक ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान बुद्ध। वे श्रावस्ती में ठहरे हैं, राजन। और यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको वहां ले चलूं। अजातशत्रु कुछ पल शांत रहा। चंद्रमा अब कुछ ऊपर चढ़ चुका था। राजा ने तलवार वहीं छोड़ दी और कहा, चलो, मुझे अब अपने मन का युद्ध जीतना है। अजातशत्रु का ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह उस मनुष्य की यात्रा थी जो अपने पश्चाताप को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी और से नहीं, स्वयं से प्रेम करने की तलाश में निकला था वह। किसी समय में वह राजा था जो युद्धभूमि में क्रूरता का प्रतीक था, पर अब उसकी आंखों में वह खोज थी जो केवल आत्मा के प्रेम से जन्मती है। वे मार्ग में कुछ और गुरुओं से मिले। संजय बेल्टटिपुत, मक्कली गोसाल, अजित केसकाम्बली, पाकुद कच्चान, निघंट नाथपुता, पूरण कश्यप। राजा ने सबसे पूछा, संन्यास क्यों? क्या फल है उस मार्ग का? पर उत्तर या तो अस्पष्ट थे या केवल तर्कों में उलझे थे। किसी ने कहा, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। किसी ने कहा, आत्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। किसी ने कहा, केवल संयम से मुक्ति संभव है, पर प्रेम की बात कोई नहीं करता। राजा की आत्मा और अधिक व्याकुल हो उठी। क्या सत्य कहीं है भी, या सब केवल भ्रम है? जीवक अब उसे बुद्ध के आश्रम की ओर ले चला। रात्रि अब तड़के में बदल रही थी। ठंडी हवा में फूलों की गंध थी और कहीं दूर किसी भिक्षु के प्रार्थना के स्वर गूंज रहे थे। जब अजातशत्रु ने पहली बार बुद्ध को देखा, तो जैसे समय ठहर गया। वे न बैठे थे, न खड़े, वे बस थे। कोई आभा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पर जो शांति उनके चारों ओर थी, वह किसी राजमहल से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। राजा उनके पास गया और हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं वह राजा हूँ जिसने अपने पिता को मार दिया। मैं वह हूँ जो खून से लथपथ हाथ लेकर आपके द्वार पर आया है, पर मेरा प्रश्न वही है, सन्यासी बनना क्यों? क्या फल है उस मार्ग का? बुद्ध ने राजा को देखा। उनका चेहरा स्थिर था, पर आंखें मानो राजा के भीतर देख रही थीं। राजन, बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो, या केवल जीवन को परखना चाहते हो? राजा चुप हो गया। यह वही क्षण था जब उसे लगा कि उसके जीवन की सबसे सच्ची बात आज सामने आने वाली है।
इस संवाद में प्रेम था, आत्मा और सत्य के बीच एक अदृश्य आकर्षण। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने केवल एक प्रेम की भाषा में उत्तर दिया, राजन, वह व्यक्ति जो अपना घर छोड़ता है, वह संसार से भाग नहीं रहा होता, वह अपने भीतर प्रवेश कर रहा होता है। जब वह झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, वासना से दूर रहता है, तब उसका मन शांत होता है। और यही पहला फल है संन्यास का, शुद्ध अंतःकरण। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद वर्षों बाद उसका मन शांति की परिभाषा सुन रहा था। उस रात जब राजा लौटा, वह अब वही व्यक्ति नहीं था। वह अब भी मगध का सम्राट था, पर उसके भीतर एक अनाम प्रेम जाग चुका था। प्रेम उस जीवन के प्रति जो आत्मा को पोषित करता है। उसने अपनी बालकनी से चंद्रमा को फिर देखा, और इस बार उसकी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी। मैं जानता हूँ, उसने धीमे से कहा, अब मैं जानता हूँ कि क्यों कोई जीवन छोड़ता है। क्योंकि कुछ फल खाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को वृक्ष बनने के लिए। और मैंने आज उस बीज को पहली बार देखा है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। रात्रि का आलोक बुझ चुका था, पर एक दीप जल उठा था। आत्मा में अजातशत्रु बुद्ध से मिलकर लौटा था, पर वह कुछ देर अपने रथ में बैठा ही रहा। उसका चेहरा चुप था, पर आंखें जाग रही थीं। भीतर एक प्रश्न नहीं, अब एक यात्रा शुरू हो चुकी थी। पर यह यात्रा गुप्त थी, हृदय के भीतर की, जहां वह अब तक कभी गया ही नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही उसने एकांत में जीवक को बुलाया। मैं समझना चाहता हूँ, उसने कहा, वह पहला फल जो बुद्ध ने बताया, शुद्ध अंतःकरण, शील, क्या वह केवल नियम है, या उसमें भी प्रेम है? जीवक मुस्कुराया, राजन, वह तो उस प्रेम की शुरुआत है जो आत्मा स्वयं से करती है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले उसी मगध राज्य में एक युवक था, सुधन। वह किसी राजपरिवार से नहीं था, न कोई महाजनी वंश का, पर उसके भीतर आग थी, कुछ बनने की। उसने जीवन में हर नियम को चुनौती दी, झूठ बोला, चोरी की, एक बार शराब पीकर अपने ही शिक्षक को धक्का दे दिया, और फिर रात के अंधेरे में भाग निकला। वह मुक्त था बाहर से, पर भीतर से उसका मन बगावत करता था, पर हर रात्रि एक अनदेखी पीड़ा उसे घेरती थी। जब भी वह अकेला होता, उसका अंतःकरण चीख उठता, मैं क्या बन रहा हूँ? क्या मैं अपने ही आत्मा को लंघ कर चल रहा हूँ? उस दिन एक सुनसान घाट पर, जब वह स्नान कर रहा था, उसने देखा, एक वृद्ध भिक्षु पास आकर बैठ गया। उस भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। सुधन ने स्वयं कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है। क्या मैं एक सन्यासी बन सकता हूँ? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर सकते हो? बुद्ध ने अजातशत्रु से जो कहा था, वही अब इस कथा में खिलने लगा। जब एक व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, तो वह ये संकल्प लेता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं किसी का अधिकार नहीं छीनूंगा, मैं केवल वह ग्रहण करूंगा जो उचित है, मैं अपनी इंद्रियों को संयम में रखूंगा। यह नियम नहीं, प्रेम की कस्में हैं। जैसे कोई प्रियतम अपने प्रेमी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, वैसे ही आत्मा कहती है, मैं अपने ही अस्तित्व को खंडित नहीं करूंगा। शील केवल आचरण नहीं, यह आत्मा का संगीत है। जिस दिन कोई सन्यासी इन व्रतों को अंगीकार करता है, वह दिन होता है जब वह अपनी आत्मा के आगे सिर झुकाता है। सुधन ने वह जीवन अपनाया जहां प्रत्येक दिन सावधानी थी, जागरूकता थी, और सबसे बढ़कर सम्मान था अपने भीतर के मौन के प्रति। वह भोजन करता तो सोचता, क्या ये भोजन किसी के लिए कष्ट का कारण तो नहीं? वह बात करता तो विचार करता, क्या मेरे शब्द किसी की आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? वह चलता तो जानता, क्या मैं किसी का रास्ता काट तो नहीं रहा? धीरे धीरे उसका मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया। एक दिन ध्यान में बैठते समय उसे लगा,
जैसे कोई आंतरिक द्वार खुल गया हो। जिस आत्मा को वह वर्षों तक घृणा करता रहा था, वही अब उसे प्रेम से भर रही थी। कई दिनों बाद अजातशत्रु फिर से बुद्ध के पास गया। उसकी चाल में अब घबराहट नहीं थी, एक कोमलता थी। उसने कहा, भगवान, यदि मैं इन व्रतों को ले लूं, यदि मैं शील में प्रवेश कर लूं, तो क्या मेरा अतीत मिट जाएगा? बुद्ध ने कहा, नहीं राजन, अतीत मिटेगा नहीं, पर वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को फिर से प्रेम करना सीखता है, तो वही अतीत भी क्षमा कर देता है। राजा की आंखें नम थीं। क्या वह प्रेम संभव है जिसने पितृहत्या की हो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, प्रेम वह नहीं जो केवल पुण्य पर निर्भर करता है। प्रेम वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बिना पूछे कि तुमने अब तक क्या किया। शील वही पहला दीप है। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति शील में जीता है, तो वह किसी के डर से नहीं, न किसी स्वर्ग की लालसा में, वह इसलिए कि अब वह स्वयं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह नैतिकता कोई धार्मिक दिखावा नहीं थी, यह वह स्वाभाविक गंध थी, जो तब आती है जब आत्मा भीतर से सच्ची होती है। राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या फिर शील में जीना ही मुक्ति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह उसका प्रथम सोपान है। जिसने भीतर को शांत कर लिया, वह बाहर की कोई भी क्रांति कर सकता है, पर जिसने भीतर ही युद्ध बना रखा है, वह चाहे जितने साम्राज्य जीते, वह स्वामी नहीं, दास है। उस दिन जब अजातशत्रु लौट रहा था, उसके मन में कोई अनुतप्त प्रश्न नहीं था। वह जानता था कि वह अब भी राजा है। उसके हाथों में अब भी शक्ति है, पर अब वह अपने भीतर एक और शक्ति का जन्म देख रहा था, संयम की शक्ति, प्रेम की शक्ति। रात्रि में उसने अपने ही हाथों से एक दीप जलाया, राजमहल के उस अंधे कोने में जहां कभी उसके पिता बिंबिसार ध्यान लगाया करते थे। वह दीप उस पिता के लिए नहीं, न केवल प्रायश्चित के लिए, वह उस नई आत्मा के लिए था जो आज जन्मी थी, जिसने सीखा था, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अब अपने भीतर के प्रेम को गंदा नहीं करूंगा, मैं अब स्वयं के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ये था संन्यास का पहला फल, शील, संयम और वह मौन प्रेम जो भीतर गूंजता है हर उस व्यक्ति में जो सत्य को प्रेम करता है। अजातशत्रु अब शांत रहने लगा था। राजमहल में अब उसकी चीखों की गूंज नहीं सुनाई देती थी, न तलवारें दीवारों से टकराती थीं, न दासियों की चीखें। सब कुछ सतही रूप से शांत हो चला था, पर भीतर अब भी एक अदृश्य कोलाहल था। वह अब झूठ नहीं बोलता था, न किसी के प्राण लेता, पर जब वह अकेला बैठता, तब उसका मन अब भी भागता था। भूतकाल की घटनाएं, पिता की चीखें, सिंहासन का भार, गुप्त इच्छाएं, रात्रि के स्वप्न, सब भीतर शोर मचाते थे। क्या आत्मा शांत हो सकती है? उसने एक दिन बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, राजन, तुम अब भीतर प्रवेश कर चुके हो। अब अगला चरण है चित्त का अनुशासन। वह प्रेम नहीं जो बाहर खोजा जाए, वह मौन प्रेम जो भीतर पलता है, जिसका नाम है ध्यान। बुद्ध ने एक दिन अजातशत्रु को एक कथा सुनाई। एक युवती थी, मणिकांता। वह राजसी कुल की नहीं थी, न ही कोई संत, पर उसका हृदय इतना व्याकुल था कि उसने संसार त्याग दिया। वह अपने भीतर कुछ ऐसा खोज रही थी जो किसी ग्रंथ में नहीं था। उसने जंगलों में ध्यान साधना शुरू की। दिन के उजाले में वह वृक्षों के नीचे बैठती और रात्रि में जलती हुई पीड़ा में डूबी रहती, पर उसका मन, वह अब भी उसे सताता था। वह बैठती थी, पर मन उठ खड़ा होता था। उसकी आंखें बंद होतीं, पर विचार चलने लगते थे। तुम सुंदर नहीं हो, किसी ने तुम्हें प्रेम नहीं किया, तुम्हारे त्याग का क्या अर्थ? तब एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, उसने जल में अपनी परछाई देखी। उसने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इतना दुख देती हो? तब एक मौन स्वर भीतर से गूंजा, मैं वही हूँ जिससे तुम आज तक प्रेम नहीं कर सकी। मैं तुम्हारा चित्त हूँ, और जब तक तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें डराता रहूंगा। बुद्ध ने कहा, राजन,
ध्यान वह दृष्टि नहीं जो बाहर देखती है, वह विपश्यना है जो भीतर के हर भाव, हर स्पंदन को देखती है, बिना निर्णय के। अजातशत्रु ने पूछा, तो क्या मैं अपने विचारों को रोक सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, तुम विचारों को नहीं रोक सकते, पर तुम उनसे एक ऐसा संबंध बना सकते हो जो उन्हें शांत कर दे। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के क्रोध को सहता है, ध्यान वह प्रेम है जो अपने चित्त के क्रोध को भी स्वीकारता है। बुद्ध ने ध्यान की 8 अवस्थाओं की बात की। हर अवस्था उस प्रेम कहानी का एक नया अध्याय थी। 1. प्रथम ध्यान, जब व्यक्ति कामना और अहंकार से मुक्त होकर केवल स्मृति और विचार के साथ बैठता है। जैसे दो प्रेमी पहली बार आंखों में आंखें डालकर मौन होते हैं। 2. द्वितीय ध्यान, जब विचार भी शांत हो जाएं, केवल आनंद और एकाग्रता बचती है। जैसे प्रेम में केवल मौन बचता है और बाकी दुनिया दूर हो जाती है। 3. तृतीय ध्यान, जब आनंद भी शांत हो जाए, केवल स्मृति की स्पष्टता रह जाए। जैसे प्रेमी अब एक दूसरे की छाया में जीते हैं, किसी अपेक्षा के बिना। 4. चतुर्थ ध्यान, जब न सुख न दुख, केवल निष्प्रिय शांति रह जाए। जैसे कोई साध्वी वर्षों के ध्यान के बाद अंततः अपनी आत्मा में विश्राम करती है। और उसके बाद 5. आकाशानंत्यता 6. विज्ञानानंत्यता 7. अकिंचन्यता 8. न संज्ञा नासंज्ञा, वे अवस्थाएं जब आत्मा सब सीमाओं से बाहर निकलकर शून्यता से मिलती है। राजा ने ध्यान की साधना आरंभ की। राजमहल के एक कोने में, जहां कभी नृत्य हुआ करता था, उसने एक कक्ष बनवाया, केवल मौन के लिए। वहां उसने घंटों बैठना शुरू किया। प्रथम दिन उसके भीतर गुस्सा, पश्चाताप, कामनाएं, भय, सबने आक्रमण किया, पर वह डटा रहा। दूसरे दिन वह केवल रोया। अंदर से भाव फूटे, जैसे कोई टूटे हुए कांचों को समेट रहा हो। तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, बस मौन था, पर उसी मौन में उसे शांति की झलक मिली। वह जान गया, मन को जीतना तलवार से नहीं होता, प्रेम से होता है, और ध्यान उस प्रेम की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है। एक दिन, बहुत समय बाद, अजातशत्रु ध्यान से उठा। उसने एक दर्पण में अपने चेहरे को देखा। वहां अब कोई भय नहीं था, न पश्चाताप। वहां एक ऐसी कोमलता थी जो केवल स्वीकृति से आती है। उसने मस्तक झुकाकर स्वयं से कहा, मैं अब स्वयं से प्रेम करता हूँ। मैं अब भीतर उस दीपक को देख सकता हूँ जिसे मैंने वर्षों तक बुझा रखा था। ये था ध्यान का फल, चित्त की शुद्धि, मन का अनुशासन, और उस आत्मा से विवाह जिसे हम जन्मों से अकेला छोड़ते आए हैं। मगध की राजधानी राजगृह अब शांत हो चली थी। राजा अजातशत्रु दिनभर की सभा और न्याय के कार्यों के बाद राजमहल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर अकेला बैठा था। सितारे ऊपर थे, पर उसके भीतर एक और आकाश खींचा हुआ था, आकाश जो इच्छाओं से नहीं, अनुभवों से बना था। वह कुछ देर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया और बुदबुदाया, क्या मनुष्य केवल शरीर है? या क्या भीतर कुछ ऐसा भी है जो उड़ सकता है, बंधनों के बिना? उसी क्षण बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजने लगे, राजन, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो आत्मा प्रकृति के नियमों से बंधी नहीं रहती। वह देख सकती है, सुन सकती है, पहुंच सकती है, जहां शरीर कभी नहीं पहुंच सकता। बुद्ध ने एक बार जीवक को एक कथा सुनाई थी, एक युवक की, जिसका नाम था संजय। संजय कोई सिद्ध नहीं था, कोई राजकुमार नहीं, बस एक सामान्य गृहस्थ पुत्र था। पर उसके भीतर एक असाधारण तृष्णा थी, कुछ जानने की, जो आंखों से परे था। वह बुद्ध के संग भिक्षु बन गया। कई वर्षों तक शील और ध्यान का पालन करते हुए वह मौन में तपता रहा। किसी दिन कुछ नहीं हुआ, पर एक रात्रि वह ध्यान में बैठा था और उसकी चेतना अचानक शरीर से बाहर निकल गई। वह देख सकता था अपने शरीर को बाहर से, अपने मित्रों को ध्यान करते हुए, राजमहल को, दूर गंगा के तट को, और यहाँ तक कि पक्षियों की आंखों से उड़ते हुए आकाश को। जब उसने ध्यान खोला तो वह रो पड़ा, मैं उड़ गया, पर मेरे पंख नहीं थे। मैं सुन सका, पर मेरे कान मौन थे। मैं जान सका,
पर कोई शब्द नहीं था। बुद्ध ने इन्हें कहा, इद्धि विधा, अर्थात वे शक्तियाँ जो केवल शुद्ध चित्त, ध्यान और संयम से जन्म लेती हैं। उन्होंने अजातशत्रु को बताया, मनः संकोम, मन की शक्ति से अपनी चेतना को कहीं भी भेजना, दिव्य चक्षु, भूत, भविष्य और अनेक जन्मों को देखना, दिव्य श्रवण, दूर की आवाजें, देवताओं की वाणी, पशुओं के भाव को सुनना, परचित विजानन, किसी अन्य के चित्त को पढ़ लेना, काया विमोचन, शरीर से चेतना को अलग करना, ईच्छित रूप ग्रहण करना, जल पर चलना, आकाश में उड़ना, ये सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा की अपार संभावनाएं हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया, ये शक्तियाँ कोई लक्ष्य नहीं हैं। ये तो ध्यान के मार्ग में मिलने वाले पुष्प हैं, पर कोई भी सच्चा साधक इन फूलों को माला नहीं बनाता, वह आगे बढ़ता है सत्य की ओर। एक दिन अजातशत्रु ने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या आप सच में किसी का मन पढ़ सकते हैं? बुद्ध मुस्कराए, राजन, मैंने तुम्हारा मन कई बार सुना है, तब जब तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर भीतर से चीखे थे। राजा स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर का बंद दरवाजा खोल चुका हो। और आप कैसे कर लेते हैं ये? बुद्ध ने कहा, जब चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें कोई तरंग भी अपनी छाया नहीं छोड़ती, तब वह चित्त सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। फिर अन्य चित्त, जैसे दर्पण में परछाइयाँ, उसमें झलकते हैं। राजा ने पूछा, क्या ये शक्ति मुझे भी प्राप्त हो सकती है? बुद्ध बोले, हाँ, यदि तुम इच्छा छोड़ सको, क्योंकि इच्छाएं, राजा, चमत्कार की सबसे बड़ी बाधा हैं। बुद्ध ने जीवक को एक और कथा सुनाई थी, भिक्षुणी सुमेधा की। वह एक गांव में भिक्षा के लिए आई थी। वहां एक स्त्री चीख रही थी, उसका बालक कुएं में गिर गया था। लोगों ने प्रयास किया, बालक निकाला गया, पर उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। माँ की चीखें गगन फाड़ रही थीं। सुमेधा ने वह बालक गोद में लिया, आंखें बंद कीं, ध्यान में डूबी और प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड के सत्य, यदि मेरा चित्त पूर्ण पवित्र है, यदि मैंने किसी प्राणी को कभी जानबूझकर कष्ट नहीं दिया, तो ये बालक जीवन में लौट आए। लोगों ने देखा, बालक की उंगलियां हिलने लगीं, फिर होठों में कंपन हुआ और एक लंबी सांस के साथ वह बालक रो पड़ा। वह दिन गांव के लिए चमत्कार था, पर सुमेधा के लिए नहीं। वह जानती थी, जहां चित्त निर्मल होता है, वहां प्रेम चमत्कार बन जाता है। राजा ने कुछ वर्षों तक इन सिद्धियों का अभ्यास नहीं किया, क्योंकि बुद्ध ने चेताया था कि ये पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। पर एक रात्रि, जब वह ध्यान में बैठा, वह अपनी चेतना को अपने ही पिता बिंबिसार की मृत्यु की घड़ी तक पहुंचा सका। वह रो पड़ा, पिताजी, मैं आज भी आपका अपराधी हूँ, पर आज मैं देख सकता हूँ, आपने मुझसे कितना प्रेम किया था। उसी रात राजा ने अपने शयन कक्ष की एक दीवार पर अपने पिता की मूर्ति बनवाई, न कोई दिखावे के लिए, न किसी पूजा के लिए, बस इस स्मृति के लिए कि आत्मा जब उड़ती है, तो वह सबसे पहले अपने ही दोषों को प्रेम से समेटती है। अंत में बुद्ध ने कहा, राजन, यदि कोई तुमसे कहे कि वह जल में चल सकता है, तो उसे देखना चमत्कार है। पर यदि कोई तुमसे कहे कि वह किसी दुखी हृदय को शांति दे सकता है, तो वह सच्चा सिद्ध है। क्योंकि आत्मा की सबसे महान शक्ति है करुणा। इस प्रकार सिद्धियां कोई अजूबा नहीं थीं। वे प्रेम की, मौन की, त्याग की और चित्त की निर्मलता की सहज उपज थीं। जब आत्मा प्रकृति से परे जाती है, तो वह केवल उड़ती नहीं, वह लौटती है, दूसरों के लिए दीप बनकर। एक रात, एकदम साधारण सी रात, कोई युद्ध नहीं, कोई सभा नहीं, राजा अजातशत्रु अकेले बैठे थे, मोमबत्ती की लौ की तरह, न हिलते न बुझते। पर भीतर कुछ बदल रहा था। शरीर यहीं था, पर आत्मा जैसे कहीं और थी। वह पूछना चाहता था, एक प्रश्न, जो वर्षों से भीतर पला था, पर शब्द नहीं पा सका था। आखिर उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या मृत्यु के पार भी कोई शांति है? क्या आत्मा भी शांत हो सकती है, एक बार के लिए, सदा के लिए? बुद्ध मौन रहे, किंतु वह मौन उत्तर बन गया। बुद्ध ने कहा,
राजन, तुमने जीवन का फल चखा है। तुमने पाप किया, पश्चाताप किया, शील अपनाया, ध्यान किया, अब तुम पूछ रहे हो क्या अंतिम मुक्ति संभव है? तो सुनो, निर्वाण वह नहीं जहां तुम पहुंचते हो, निर्वाण वह है जहां तुम नहीं होते। राजा स्तब्ध। नहीं होते? बुद्ध बोले, हाँ, वहां कोई मैं नहीं बचता। न भय, न इच्छा, न स्मृति, न भविष्य, बस मौन, और उसकी इतनी गहराई कि समय भी वहां पिघल जाता है। बुद्ध ने राजा को एक पुराने भिक्षु की कथा सुनाई। भद्रक ने जीवन में सब त्याग दिया था, गृह, नाम, वस्त्र, मित्र, भोजन की इच्छा, यहाँ तक कि सिद्धियां भी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देती थी। एक दिन वह एक गुफा में ध्यान में बैठा। घंटों नहीं, दिनों नहीं, 7 वर्षों तक वह वहीं बैठा रहा। लोग भूल चुके थे कि वह जीवित है। किसी दिन जब गुफा में प्रवेश किया गया, वह वहीं था, निश्चल। पर उसके शरीर से कोई सुगंध निकल रही थी, जैसे कोई फूल हो जो अब देह नहीं रहा, बस सुगंध बन गया। लोग कहते हैं भद्रक निर्वाण को प्राप्त हुआ। वह गायब नहीं हुआ, वह उस मौन में समा गया जो सृष्टि के जन्म से पहले भी था। राजा ने बुद्ध से पूछा, तो भगवान, क्या निर्वाण मृत्यु है? बुद्ध मुस्कराए, नहीं राजन, मृत्यु वह है जहाँ कुछ समाप्त होता है। निर्वाण वह है जहाँ कुछ शेष नहीं रहता। न जीवन, न मृत्यु, केवल शांति। जैसे दीपक की लौ जब बुझती है, तो क्या वह जल में जाती है? नहीं। क्या वह आकाश में उड़ती है? नहीं, वह बस प्रकट होना बंद कर देती है। निर्वाण भी वैसा ही है, चित्त की वह अवस्था जहाँ अब कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई यात्रा नहीं, केवल मौन, परम मौन। समय बीता। राजा अब वृद्ध हो चुके थे। राज्य अब उनके पुत्र संभाल रहे थे। अजातशत्रु ने स्वयं को एक तपस्वी कक्ष में सीमित कर लिया था। वह घंटों बैठते, अब कोई प्रश्न नहीं पूछते, अब कोई सिद्धि नहीं मांगते, केवल अपने ही मौन के साथ रहते। एक दिन उन्होंने बुद्ध की मूर्ति के सामने मस्तक झुकाया और कहा, अब मैं जाना चाहता हूँ, पर मृत्यु नहीं, निर्वाण। एक दिन बुद्ध के कुछ प्रिय शिष्य उनके पास आए और बोले, भगवान, आपने इतने लोगों को मोक्ष की ओर बढ़ाया, पर क्या आपने स्वयं निर्वाण को चुना है? बुद्ध ने कहा, मैं मृत्यु को नहीं चुनता, मैं केवल स्थिति से निवृत्ति को स्वीकारता हूँ। ये देह अब थक गई है, मेरा प्रेम इस सृष्टि से अब भी है, पर अब मैं उस मौन से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म से पहले भी गले लगाया था। कुशीनगर की धरती, सल वृक्षों की छाया, शांत शिष्य और बुद्ध की आंखें जो अब भी प्रेम से भरी थीं। और फिर एक अंतिम श्वास, एक मौन मुस्कान, एक विलीनता, निर्वाण। राजा ने वर्षों बाद वह स्थान देखा जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। वह वहां बैठा और आंखें बंद की। कोई आंसू नहीं था, कोई शब्द नहीं, केवल एक भावना, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के साथ अंतिम बार मौन में बैठा हो। उसने समझा, निर्वाण कोई गंतव्य नहीं था, वह तो प्रेम की वह अवस्था थी जहां अब कुछ छूने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले ही भीतर समा चुका होता है। और इस तरह दीघ निकाय का ये दूसरा उपदेश, सामनफल सुत्त, पूर्ण हुआ, जिसमें एक राजा की यात्रा है, हत्या से ध्यान तक, राजा से साधक तक, प्रश्न से मौन तक, और अंततः जीवन से निर्वाण तक। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।